हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन विद गौतम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड का रेनबो 8th क्लास का इंग्लिश की बुक। ठीक, तो इसके अंतर्गत मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और आते हैं आज क्वेश्चन आंसर पर। तो ये है आपका आज का लेसन 5 जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जो नहीं पढ़े हैं वो देख सकते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूँ और इसके ये वर्ड मीनिंग भी दे चुका हूँ पूरे। आज बारी है इनके कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस की। सभी क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज है स्टूडेंट्स, पूरी किताब के हैं। 6 से लेके 12 तक की सारी इंग्लिश दी गई है और 5th का भी पूरा इंग्लिश दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो टाइम से मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए मैंने अलग से लिख के तैयार किए हैं। इनको अगर आप जो कहते हो अपनी नोटबुक में उतार लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इनको याद करके जो कहते हो अगर आप लिख दिए तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द चाइल्ड सिटिंग? बालक कहाँ बैठा हुआ था? तो इसका आंसर लिखेंगे आप, द चाइल्ड वाज सिटिंग आउटसाइड इन द डस्ट। डस्ट का मतलब धूल से और मिट्टी से होता है, हालांकि धूल होता है लेकिन मिट्टी भी यहाँ पे है, यहाँ मिट्टी के सेंस में है। तो बालक बाहर की साइड में मिट्टी पर बैठा हुआ था, मिट्टी में बैठा हुआ था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विद? व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विद? बच्चा किस चीज के साथ खेल रहा था, किसका क्या खेल रहा था? द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद ए ब्रोकन ट्विग। ब्रोकन ट्विग मतलब जो टूटी हुई टहनी थी उसके साथ बालक खेल रहा था। जिन्होंने चैप्टर नहीं देखा है, पोएम नहीं देखी है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। इसी तरह से बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको हिंदी भी करा रहा हूं ताकि हिंदी करने से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन देखें, विच एक्टिविटीज वाज द पोएट बिजी इन? तो कौन सी एक्टिविटी में पोएट बिजी था? द पोएट वाज बिजी इन एडिंग अप फिगर्स। जो कवि है वो बिजी है किस में? एडिंग अप, जोड़ने में, फिगर संख्याओं को जोड़ने में। वाइल डूइंग हिज अकाउंट, जो उसको अकाउंट को कर रहा है, जो अपना लेखा जोखा काम कर रहा है, कुछ जोड़ने घटाने का, कुछ हिसाब किताब लगाने का काम कर रहा है। व्हाट हैज द पोएट फॉरगॉटन? क्या भूल चुका है कवि? कवि क्या भूल चुका है? द पोएट हैज फॉरगॉटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। द पोएट हैज फॉरगॉटन, कवि भूल चुका है, द आर्ट ऑफ गेटिंग ऑब्जर्व्ड इन द प्ले ऑफ स्टिक्स एंड मड पाइज। क्या भूल चुका है? जो देखकर, जो बच्चों को देखकर उसे याद आती है अपनी पुरानी, तो आर्ट ऑफ गेटिंग एब्जर्व, जो किसी काम में तल्लीन होना, किसमें? खेलने में। स्टिक और जो मिट्टी के जो पीस हैं, डेले हैं, उनके साथ, खेलने वाली चीजों के साथ उसकी कला को भूल चुका है कि वो बचपन में कैसे खेला करता था, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है और अब वो अपने बड़े होने वाले कामों में, कुछ वो सोने चांदी के काम है उसके, उनका ढेर लगाता रहता है, अपनी फिगर इकट्ठी करता रहता है और फिगर को जोड़ता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत छोटा सा 6-7 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर पूरे मिलेंगे और इसको रोक के और या 2-3 बार देख के इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस? तो जो कवि है वो क्या स्ट्रगल कर रहा है क्रॉस करने के लिए, क्या क्रॉस करना चाह रहा है? तो आंसर में लिखना है, द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस, कवि ने संघर्ष किया है, टू क्रॉस मानते पार करने को, द सी ऑफ हिज डिजायर्स, अपनी इच्छाओं के समुद्र को, इन हिज वीक कनु। वीक कनु का मतलब होता है, वीक माने कमजोर और कनु मीन्स पुरानी छोटी पतली सी नाव। तो पुरानी छोटी पतली सी जो नाव होती है वो किसी नदी में चली जाए तो संघर्ष के साथ ही पार करनी पड़ेगी, इसीलिए उसने यहाँ दिया है कि संघर्ष करता किया है उसने इसको पास करने का। स्टूडेंट्स इसका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं दूसरी एक्सरसाइज भी कराऊंगा, इसलिए कहीं जाइएगा मत, पूरा एक्सरसाइज करनी है आपको, इसलिए मेरा वीडियो लास्ट मोमेंट तक देखना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज द सी ऑफ डिजायर? क्या समझते हैं आप
इस फ्रेज से द सी ऑफ डिजायर, इच्छाओं के समुद्र की जो वाक्य दिया है, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है एवरी ग्रोन अप मैन, प्रत्येक बड़ा आदमी, ग्रोन अप बढ़ चुका आदमी या परिपक्व आदमी, वयस्क आदमी, सीक्स मैनी डिजायर्स, उसको अनेकों इच्छाएं को ढूंढता है, एंड कीप रोमिंग ऑन हिज वीक वोट, और कीप रोमिंग माने जारी रखता है अपनी यात्रा, रोमिंग की यात्रा जारी रखता है, कहीं भी घूमता है मानसिक रूप से, ऑन हिज वीक अपनी कमजोर नाव पर, ट्राइंग टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, दैट आर अ नेवर एंडिंग सी, जो बिल्कुल नेवर एंडिंग सी है, जो वो समुद्र है जो पार नहीं हो सकता है या कभी इसका अंत नहीं हो सकता है। तो उस इच्छा के समुद्र में वो घूमता है, सोचता है, फिरता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन है। अभी और भी वर्ड पावर आदि अभी बाकी है, तो उसकी ओर चलते हैं जरा सा। कहीं जाइएगा मत छोड़ के। तो ये क्वेश्चन आंसर आपके यहां तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं इसकी वर्ड पावर पर। तो स्टूडेंट्स आते हैं इसकी वर्ड पावर पर। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए शब्द हैं तो दो इनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं समान ध्वनि वाले। जैसे इसका है डस्ट, डस्ट का लिखेंगे एक रस्ट, RUST, रस्ट RUST, रस्ट, रस्ट का मतलब होता है जंग या गंदगी, और मस्ट, मस्ट का मतलब चाहिए से। आप स्टूडेंट लिख लेना, मैं बोल रहा हूं RUST और MUST दोनों यहां पे आ जाएंगे। बी का है आवर, आवर को आप कर सकते हैं फार, FAR, फार मीन्स दूर, और है कार, CAR, और अवर OUR भी कर सकते हैं। तीसरा वर्ड आ जाएगा अवर मीन्स हमारा, ये भी अवर वो भी अवर। तो थिंक, थिंक के लिए कर सकते हैं आप यहाँ पे ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना किसी चीज को, और विंक, WINK, विंक। चौथा है सीक, सीक को कर सकते हैं आप सिलीक, सिलीक SLEEK, सिलीक पतला, और मीक MEEK। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हॉकी इज ए स्पोर्ट, हॉकी एक गेम है विच इज प्लेड विद ए स्टिक, जो स्टिक के साथ खेला जाता है, हॉकी के साथ है, एंड ए बॉल, एक स्टिक होती है एक बॉल होती है, और जो स्टिक होती है उसी को हम लोग हॉकी कहते हैं। गिवन बिलो आर सम गेम्स, नीचे कुछ नाम दिए हुए हैं। राइट व्हाट दे आर प्लेड विद, वो किस चीज के साथ खेले जाते हैं आपको यहाँ लिखना है। तो हॉकी खेली जाती है ए हॉकी स्टिक एंड ए बॉल, ठीक है ये। और क्रिकेट क्या किस चीज के साथ खेली जाएगी? यहाँ क्रिकेट बॉल एंड ए बैट, क्रिकेट बॉल एंड ए बैट। स्केटिंग, स्केटिंग काय के साथ खेला जाता है? रोलर स्केट, वो घूमने वाले जो स्केट होते हैं पैरों वाले उनके साथ। अगला है बैडमिंटन, बैडमिंटन किसके साथ खेला जाएगा? बैडमिंटन रैकेट्स एंड ए शटल कॉक, बैडमिंटन रैकेट्स एंड ए शटल कॉक। वो आपको यहाँ पर लिखना है, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं अपना। फुटबॉल, फुटबॉल के लिए क्या होता है? केवल फुटबॉल, अकेली फुटबॉल चाहिए आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से तुम्हारी एक्सरसाइज पूरी हुई है और आप लोग बहुत अच्छी तरह से आपने देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। और ये पूरा चैप्टर मैं पढ़ा ही चुका हूँ, लिंक डिस्कशन में दिया है। जो पढ़ चुके हैं देख चुके हैं वो अगला चैप्टर देखें, जो नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को दोबारा देख लें, जिनकी नहीं समझ में आया वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मजे कीजिए आप घर पे और मेरे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब पर। चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो अभी भी आप कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।